इकोनॉमिक्स का चौथा चैप्टर है जिसका नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। इसमें एक संस्था है बिहार में वाइस्को मॉन संस्था, जिन्होंने कि बताया कि ये ऋण होता है एक तरह से, मतलब कि जो लोगों को ऋण दिया जाता है वो, और आवश्यकता अनुरूप ऋण प्रदान करना ही हमारी वित्तीय संस्था का मुख्य रूप से कार्य है। ये राज्य संपोषित भी होती हैं। अगर देश स्तर पर देखें तो ये हमारा केंद्र बैंक जो है वो है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और सरकारी वित्तीय संस्था के रूप में SBI सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और PNB पंजाब नेशनल बैंक और इलाहाबाद बैंक है। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और बिहार कोऑपरेटिव बैंक है। और बांग्लादेश में जो कि था सबसे पहले बिहार कोऑपरेटिव बैंक, जिसके बारे में कौन बताए थे, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। वित्तीय संस्थाएं के प्रकार यहाँ पे बताए गए। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था जो कि, और दूसरा होता है राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। भारतीय राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के अनुसार भारतीय मुद्रा बाजार होता है और भारतीय पूंजी बाजार, और देश का मेरुदंड वित्तीय संस्था को कहा जाता है। बैंकिंग व्यवस्था के बारे में 3 स्तर पे हैं: केंद्र बैंक, वाणिज्य बैंक और सहकारी बैंक। भारतीय पूंजी बाजार में जो बताएगा, प्रतिभूति बाजार को प्राथमिक बाजार कहा जाता है, औद्योगिक बाजार को द्वितीयक बाजार, और जो है वो है विकास वित्त संस्थान और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां। आगे राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था के बारे में पढ़ना, जो कि है गैर संस्थागत और संस्थागत। गैर संस्थागत जैसे कि हम उधार अगर लेते हैं किन्हीं से तो महाजन से भी लेते हैं, शेख, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार और अन्य से भी ले सकते हैं। संस्थागत तौर पे लें तो सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समिति, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और नाबार्ड। आगे व्यावसायिक बैंक का कार्य के बारे में पढ़ना, तो जमा राशि, इसके मूल रूप से 4 कार्य हैं: जमा राशि करना, ऋण प्रदान करना, उपयोगिता संबंधी कार्य और एजेंसी संबंधी कार्य। जमा राशि में क्या क्या है? अस्थायी जमा राशि, चालू, संचयी और आवर्ती जमा राशि। ऋण प्रदान में अभियचित और अल्पकालीन ऋण, नकद साख, अधिविकर्ष और विनिमय बिल ऋण और अग्रिम। उपयोगिता संबंधी कार्य में यात्री चेक, साख प्रमाण पत्र, लॉकर की सुविधा, ATM, क्रेडिट कार्ड, व्यापारिक सूचना और आंकड़ा एकत्रीकरण। आगे एजेंसी संबंधी कार्यों में चेक, बिल, ड्राफ्ट, ब्याज, लाभांश, ब्याज, ऋण, किस्त, प्रतिभूति का क्रय विक्रय यानी खरीद बिक्री, ड्राफ्ट, डाक के द्वारा कोष का स्थानांतरण। आगे सहकारिता के बारे में पढ़ना। सहकारिता के बारे में कहा जाता है कि ये मतलब कि एक कथन है, ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल, यानी प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए है। सहकारिता के 3 तत्व हैं। पहला है स्वैच्छिक संगठन, और दूसरा मतलब कि जो तत्व है उसमें स्वैच्छिक संगठन, प्रबंध व संचालन जनतंत्रात्मक आधार पे। तीसरा है नैतिक सामाजिक तत्व का उद्देश्य। आगे भारत में सहकारिता का विकास किस तरह से हुआ, तो 1904 ईस्वी में सहकारिता साख समिति विधान का पारित हुआ, जिसमें कि 10 सदस्य होते हैं। 1914 में मैक्लेगन समिति पारित हुआ। 1935 में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। 1919 में सहकारिता प्रांतीय सरकार का हस्तांतरित विषय आया। आगे सहकारी बैंक के बारे में पढ़ना। सहकारी बैंक ये बहुत सारे स्तर पे होते हैं, जैसे कि प्राथमिक सहकारी समिति, राज्य सहकारी और केंद्र सहकारी बैंक। आगे राज्य का विकास के बारे में पढ़ना। हमारे राज्य यानी हमारे बिहार में तो छोटे तौर पे निर्माण हो रहा है, क्या अगरबत्तियाँ, जूता, ईंट, यानी निर्माण फिर भी चल रहा है। और दूसरा है स्वयं सहायता समूह, जिसमें कि ग्रामीण स्तर पर 15-20 सदस्य मिलकर, मूल रूप से महिलाएं मिलकर महिला सशक्तिकरण का कार्य कर रही हैं स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत। और ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी कब तैयार की गई थी, तो 1980 में इसकी नींव रखी गई, और 1990 में जिसे कि राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा पूरा हुआ, जिसे हम नाबार्ड भी कहते हैं। यानी नाबार्ड क्या है? राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक को ही नाबार्ड कहा जाता है। तो चौथा चैप्टर इस तरह से पूरा हुआ।